शैतान की चालें फेल करी जा रही हैं, क्योंकि परमात्मा के गुणों में होता बचाना, ज्ञान देना। तो परमात्मा के नौकर भक्ति कर रहे होते, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार कर रहे होते। आत्मा जब जिंदा रहेंगी तभी तो वो समझ पाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। अब जो सही गलत का निर्णय कर लेंगी, जिनमें इंसानों के गुण होंगे, उनकी बात बन जाएगी। नहीं तो उठापटक पृथ्वी पे होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पृथ्वी पाप का बोझ नहीं उठा सकती है। पर वो नेचुरल क्लैमिटी होगी, भूकंप, सुनामी, उसी से असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई। सत असत यानी सुर असुर दोनों परमात्मा के बच्चे हैं, पर जो जैसे सूक्ष्म वेद की वाणी है, असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई। यानी असुर तो जाना होगा उन्हें, और सुरों की रक्षा परमात्मा करते हैं। हमारी रक्षा हो रही है, नहीं तो यहां के खिलाफ क्या षड्यंत्र कम है? बिल्कुल। दास से और इस तत्व ज्ञान से परिचित होने का इस देश में नंबर आ गया है। एक अगले साल के अंत तक तो सर्कल सृष्टि परवानिक हो जाएगी। यही ज्ञान, यही विज्ञान और यही समाधान सारे विश्व में होगा। सकल सृष्टि परवानिक होनी है, पूरे विश्व में ये सब परिचित होंगे। इस देश में इस ज्ञान से और दास से परिचित होने का समय आ गया है। अब लास्ट फिनिशिंग पॉइंट्स चल रहे हैं। अब देखते हैं कि सीधे तरीके से लोग परिचित होते हैं या जो षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस माध्यम से परिचित होते हैं। पर जैसे भी हो, षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र सफल नहीं हो सकते अब, क्योंकि जो अभी पृथ्वी मेंटेन है, तो देवता जो इस सद्भक्ति से देवता मजबूत होते हैं, जो विज्ञान है। पवित्र गीता जी में ये सारा ज्ञान विज्ञान लिखा हुआ है, पर 700 श्लोक धरती के जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, जगत गुरु का टाइटल लगा करके रखते हैं, उन्हें वो ज्ञान से परिचित नहीं है। दास का उद्देश्य किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है, उनके अभिमान और अहंकार को तोड़ना उद्देश्य है। दास खुद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम की बीमारियों से यानी कि पूर्णतः मुक्त नहीं है, पर प्रयासरत है ईमानदारी से। तो दूसरे की पीड़ा समझ सकता है, त्रिगुण का दबाव समझ सकता है। परमात्मा रक्षा कर रहे होते हैं, भक्ति का उद्देश्य देखते हुए दास का परमात्मा बुरी चीजों से बचा रहे होते हैं दास को। यहाँ के साधकों को भी, जिनका भक्ति करना उद्देश्य होता है, दूसरों को ऊंचा नीचा दिखाना ये उद्देश्य नहीं, क्योंकि वो भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जयकारे में कहा जाता है सर्व संतों की जय, अब वो सर्व भक्तों की जय। अब उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आस्थावान है, जो नास्तिक नहीं है, उनकी जय बुलाई जा रही है। उसको अज्ञानवश वो गलत दिशा में है, वो गलत प्रैक्टिस कर रहा है, उसे मालूम नहीं है परमात्मा कौन है, पर उनकी जय बुलाई जा रही है। क्योंकि अगर जो वो ईमानदार हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बीमारी समझ पा रहे हैं, जो अपने पे वर्कआउट कर रहे होते हैं अपनी कमजोरियों पे, वो स्टूडेंट हैं। और उन स्टूडेंट को जो टीचर जिस स्तर का उसे ज्ञान था, अपने हिसाब से वो बेस्ट देने की कोशिश करता है। पर जब वो खुद ही, कुछ लोग तो जानबूझ करके धर्म को जो धंधा बनाए हुए हैं, जिन्हें सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत आयात हैं। वो तो राक्षस स्वभाव के हैं, उन्हें तो वर्कडन मिलेगा। जो जानबूझ करके इस मार्ग में आड़े आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो नकली धर्म गुरु हो, उनको तो सजा के पात्र हैं। और जो अज्ञानवश, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चाहे गुरु हो, चाहे वो भगत हो, जो इस मार्ग में यानी अवरोध तो पैदा नहीं कर रहे हैं, अज्ञानवश हो सकता है विरोध भी करते हो इसका, पर जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो नतमस्तक हो जाएंगे। उन्हीं के लिए ही ये सारा खेल है। यानी सारी पृथ्वी पे से वो नेक आत्माएं चुन ली जाएंगी, उनकी रक्षा होगी, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होगा, समाधान प्राप्त होगा। मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। अब वो समय आ गया है, लास्ट फिनिशिंग पॉइंट्स चल रहे हैं। अब ये तो नवीन कर्मों पे होगा, क्योंकि लाइव गेम चल रहा है। परमात्मा किसी भी प्रारब्ध को टाल सकते हैं, जैसे आज तक बहुत सारे पृथ्वी के प्रारब्ध टाले गए हैं, और कोई सी भी असावधानी से कुछ भी पृथ्वी पे बहुत अहित हो सकता है। अभी तक इस देश की रक्षा चाहे
इकोनॉमी हो देश की। विदेशियों का पूरा षड्यंत्र था कि इकोनॉमी भी क्रैश हो यहाँ की। इसी वजह से ये सारी प्लान्ड चालें होती हैं, चाहे कोरोना हो चाहे और हो, जैसे जॉर्ज सोरोस या जैसे और इनके जैसे तो ये तो एक्सपोज हो गए। या ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की ये जो प्रक्रिया चल रही है, उसके बीच की जो खींचतान है, तो नकारात्मक शक्तियां हमेशा चाहती हैं अपनी सत्ता कैसे भी स्थापित करें। तो परमात्मा इस देश की, चाहे इकोनॉमी हो चाहे वैसे हो, यानी जो अहित होने थे वो सब टाल रखे हैं। कब तक टाल रखे हैं? जब तक जीविका जैसे वर्तमान की सरकार का उद्देश्य तो नेक है, पर यह भी तत्वज्ञान से परिचित नहीं है। हिंदू नेक होते हैं, पर सारे हिंदू नेक नहीं हैं। मुस्लिम्स में कमजोरियां हैं, ज्यादा कमजोरियां हैं, पर सारे मुस्लिम्स बुरे नहीं हैं। यही क्रिश्चियनिटी, यही सिखिज्म, यही बौद्ध, जैन, किसी का भी यही है, सबका है। हम सबको सारे धर्म ग्रंथों में ही वेद हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, उन्हीं धर्म ग्रंथों में भेद है।